सलाम और आदाब कबूल कीजिए। मैं खालिद मुस्तफ़ा अपने प्रोग्राम नाजरा के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आप लोगों से बात किए बगैर जो है ना दिल भी नहीं मेरा वो सही होता, और बार बार दिल चाहता है कि आपसे थोड़ी 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 बात कर लिया करें, लेकिन मुमकिन नहीं है। लेकिन अब कुछ टॉपिक ऐसे हाथ में आ गए थे जिसका तस्करा मुझे बहुत ज़रूरी था। वो सबसे बड़ा जो टॉपिक है ना, वो है जो लेटर लिखा है ना उन्होंने, इमरान खान साहब ने IMF को, कि इनको लोन मत दें। इस पर मैं पूरा प्रोग्राम बनाया है इसके अंदर। ये देखिए, इस बज़ाहिर ये लगता है कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो पैसा आए उसको सही तरीके से यूज़ हो वो, क्योंकि गलत लोग जो है ना उसमें से पैसा ले जाते हैं और वो नहीं होता, उस पर काम नहीं होता। प्रिंसिपली थीम वाइज तो ये बिल्कुल सही है, मगर तरीक़ाकार जो है ना इसका प्रोसेस गलत है। वो इसलिए कि वो जीते नहीं अक्सरियत में। अगर वो अक्सरियत में जीत जाते तो वो खुद ही मॉनिटर कर लेते। अभी भी एक तरीका है कि अगर चलो अक़लियत उसमें बैठे हैं ना अपोजिशन में, तो अपोजिशन का काम क्या होता है? अपोजिशन का काम यही होता है कि मॉनिटर करे। अगर गलत काम हुकूमत करती है तो आप उसको बताएं, उसकी रहनुमाई करें, उसकी हेल्प करें। यह तरीका है। ये थोड़ी तरीका है कि आप सोर्स को काट दें, सप्लाई को काट दें। अगर मिसाल के तौर पर ये हो गया ना कि अगर चाइना हेल्प कर रहा है तो आप चाइना को ख़त लिख दें कि ख़बरदार जो पाकिस्तान की हेल्प की, हमें हेल्प नहीं चाहिए तुम्हारी। ये गलत है, इसलिए कि आप गवर्नमेंट नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने तो ओथ भी नहीं लिया आपके लोगों ने, और दूसरी बात ये है कि आप तो उसमें हैं भी नहीं सरदार। लेकिन बात है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जब बात होती है फिर वो अथेंटिक होती है। मेरा ख्याल है ये आपको किसी ने ना तो सिखाया है, और आपको बस जल्द से जल्द कब्जा करने की आदत है। ये मेरा अपना ख्याल है। बहुत से दोस्त नाराज़ भी हो जाते हैं कि यार तुम हर वक्त जो है ना PTI के मुतालिक क्यों लिखते रहते हो। लेकिन बात ये मेरे भाई कि PTI काम ही ऐसी करती है। अब देखिए ना, मैं कहता हूँ कि एक पॉजिटिव तरीका हो सकता था, आप माने इस बात को, आप खुद बता दीजिए कि अब अपोजिशन में बैठेंगे ये। पहले भी अपोजिशन में बैठते, जब ये चले गए थे, अदम एतमाद की तहरीक पेश हुई थी और ये निकल गए थे गवर्नमेंट से, तो इनको रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था, बल्कि अपोजिशन में बैठ के और उसको मॉनिटर करते, जो खर्चा हो रहा था उसके ऊपर रखते कि भाई यार देखो ये तुम गलत खर्च कर रहे हो। इन्होंने तो वो बाइकाट करके और सड़कों पे आ गए कि हम जल्दी से कब्जा कर लें, क्योंकि जैसे गलतियाँ हुई थी ना उसको दुरुस्त करना चाहते थे एक्चुअली ये। लेकिन बहरहाल वो तो अब लकीर को पीटने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। लेकिन अब अभी फिर वो गलती करने चले जा रहे हैं। अब ये होगा ये है कि फिर ज़ाहिर है कि जो तबका है, जो पावरफुल तबका है, यानी जिसके पास ताकत है, तो फिर इनको नहीं आने देगा। इसलिए कि इनका जो थीम है वो गलत है कि वो उधर से रोक दो। नहीं, आप अपोजिशन में है ना, आप रोकें। आप इनको ये अच्छा पहले से प्रोग्राम हो रहा था इनका। ये मैं सुन रहा था, दोस्त वगैरह बता रहे थे कि मोहित पीरजादा साहब हैं, उन्होंने कहा कि यार इनको हम लेटर लिख रहे हैं कि ये इनको पाकिस्तानी गवर्नमेंट को लोन ना दें। और ऐसे आदिल राजा भी, ये मुझे दोस्त बता रहे थे पाकिस्तान के, कि इस तरीके से लेटर पहले से, जब इमरान खान ने लेटर भी नहीं लिखा था। तो इसका मतलब ये है, मैं आपको बताऊँ इनिशिएट कहाँ से होता है। ये होता है डॉक्टर शहबाज गिल से। वो इस किस्म की हरकतें करता है, उधर से निकलती हैं तो उनके पास पहुंचती हैं तीन जो है ना, मोइज पीरजादा, आदिल और एक मेहदी कोई है साहब। इन तीन फिर फेंकते हैं ये बातें, चंदा वसूल करते हैं, जो भी करते हैं उनका। लेकिन गलत है ये तरीका। इसलिए कि सबसे पहली बात तो समझने की ज़रूरत है कि इनके करैक्टर सही नहीं है। मोइज पीरजादा साहब ने मरे हुए बाप के अंगूठों के निशान लगाए। इनके जो बहन भाई है ना, उन्होंने मुकदमा किया हुआ इन पर। इनके वालिद साहब मर इंतकाल कर गए थे, शायद कुवैत में थे या मतलब बाहर थे, बहरीन में थे, किधर थे। तो वो मर गए थे, तो इन्होंने अंगूठा लगवाया उनके मरे हुए का, अपनी जायदाद अपने नाम पे करने का। अपने ठीक है, आप होगा गलत, होगा जो भी होगा, लेकिन वो गलत कर नहीं सकते थे आप इस तरीके से। जब एक आदमी इस किस्म की गलत खुद हरकत करता है तो वो कैसे बता सकता है दूसरों को कि इस तरह गलत हरकत ना करो। पहली बात तो ये, आप इस पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? आदिल राजा और मेहदी साहब जो है ना, मैं उनसे मिला नहीं हूँ वैसे, लेकिन मैंने कभी एक आध दफ़ा देखा होगा। मेरी वाइफ कहती है देख लो, मैंने कहा नहीं, मैं नहीं देखूंगा। मैं इसलिए नहीं देखता कि देखिए, एक लॉयल्टी होती है। मेरे नज़दीक लॉयल्टी सबसे इंपॉर्टेंट है दुनिया के अंदर। अगर कोई मुझसे पूछे कि लॉयल्टी क्या चीज़ होती है, तो मैं कहूँगा वही भाई, लास्ट पैसेंजर ऑफ द प्लेन। मैं तो वही हूँ, मैं आखिर तक जहाज़ में बैठा रहूँगा, जहाज़ बेशक क्रैश हो जाए। लेकिन ये लोग आदिल राजा मेजर बन गए, दूसरा वो कर्नल बन गए। हालांकि इससे ज़्यादा इनकी अहलियत थी नहीं, एक्चुअली प्रवास कर नहीं सकते थे, क्योंकि आर्मी के अंदर ये तो बनता ठीक ठाक तरीके से,
वो ब्रिगेडियर बन जाएगा या जनरल बन जाएगा। ये जो कर्नल पे स्टॉप लग जाता है ना या मेजर पे स्टॉप लग जाता है, तो दो बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं जिसके अंदर ये तो बिल्कुल निकम्मा है आदिल राजा, ये तो आप देख लें, और वो दूसरा थोड़ा बहुत होगा, तो वो कर्नल तक पहुंच गया लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ सका, इसलिए इस्तीफा दे के रिटायरमेंट लेके आ गया। ठीक है, अपनी मर्जी होती है, लेकिन कहने का मकसद ये कि आप ये लोग अपने माँ होती है, वतन जो होता है ना माँ होती है, अगर माँ को आप गालियाँ देंगे तो कौन आप पे भरोसा करेगा, मुझे ये बताइए। मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आप, तरीके डिफरेंट होते हैं ना, आप अपने वतन की हिमायत करें, आप उनको बताएं, गाइड करें अगर आपका दिल चाहता है। अब तो इसके सियासत का कोई ताल्लुक इसमें है नहीं। रिटायरमेंट के बाद आप दूसरे फलाही काम कर सकते हैं, फंड्स इकट्ठे कर सकते हैं बच्चों के लिए, लोगों के लिए, पाकिस्तान के अंदर गुर्बत के खिलाफ। आप अगर पैसे का शौक है तो आप पैसे इकट्ठे कर सकते हैं और वहाँ भेज सकते हैं। बहुत सारे लोग ये भी कर रहे हैं, आप अपना पैसा भी निकाल लेते हैं और मदद भी कर देते हैं। लेकिन सियासत की आड़ के अंदर इतना गंदा खेल ना खेलें, क्योंकि पाकिस्तान उस दोहराए पे खड़ा हो चुका है कि एक तरफ बिल्कुल बहुत गहराई है। यकीन माने, ये समझ में नहीं आ रहा लोगों को समझ में नहीं आ रहा। अब ये कहते हैं कि IMF पैसे ना दे। अगर IMF पैसे नहीं देगी, और इस वक्त मतलब ये है कि अवाम का क्या कसूर है भाई, आपकी गवर्नमेंट होती है रिस्पॉन्सिबल। पाकिस्तानी गवर्नमेंट वो कोई भी हो, वक्त फ्रॉम टाइम टू टाइम डिफरेंट होती हैं। उन्होंने एक कर्जा लिया, अब कर्जा इन्होंने, जाहिर है ये तो बताएंगे किधर खाया या लगाया ये नहीं मुझे पता, लेकिन प्रिंसिपली इनको वापस करना है। उनका तो तरीका, वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी है एक्चुअली पुरानी जो है ना, वो तो हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते इसको। आज मैंने उनका देखा हसन निसार साहब का प्रोग्राम, मैं वाकई में खुशी से आंसू आ गए मेरे आंखों में। इस कदर ज़बरदस्त प्रोग्राम उन्होंने कहा 90% तो लोग चोर हैं पाकिस्तान के, और मैं वो तो 90% कम कहा उन्होंने, मेरा ख्याल तो 99% चोर है, हर आदमी चोर है। आप मुझे एक आदमी बता दें कि जो रिश्वत नहीं लेता, वही रिश्वत नहीं लेते जिनको चांस नहीं मिलता। यकीन माने, पहले तो कम थे, पहले तो हज़ारों में और 100 में बात होती थी, अब तो करोड़ों अरबों में बात हो रही है। आप अंदाजा करें पाकिस्तान जाएगा कहाँ। आप खुद सोचिए कि गलत नहीं है ये चीज़ें। तो भाइयों और बहनों, मैं ये कहता हूँ कि आप लोग जो है ना ये सोचें कि इमरान खान, ठीक है आप चिपक रहे हैं उससे, वो इसलिए चिपक रहे हैं कि आपको काफ़ी फ़ायदे दिए उन्होंने। मुहित पिरज़ादा बहुत पैसे बना के गया, और फिर वो ये दोनों जो फौजी हैं ये भी बहुत पैसे बना के गए। अब भी इनका तरीक़ाकार यही है। शहबाज गुल भी ऐसे ही गया। अब इनका तरीका यही है कि भाई वहाँ चंदा लो और आधा जेब में डालो और आधा जो है ना बता दो कि यार उनको दे दो, अपने ही बंदों को। तो ये प्रिंसिपल तो गलत है। अगर यही चंदा आप लेके गरीब आवाम की मदद करते हैं तो कितना अच्छा हो। आप इमरान खान से अगर ये एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं कि वो इस्लामी निज़ाम ले आएगा, वो तो इस्लामिक है ही नहीं ना। आप कैसे इस्लामी निज़ाम लाएगा। इस्लामी निज़ाम सारे मिल के लेके आते हैं, और ये इसके अंदर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इतनी आसान नहीं होता। स्टेज बाय स्टेज होता है। ये नहीं होता कि आप इमरान खान एक आदमी जो कि मगरिब का पलावा, बिल्कुल आवारा नाजायज़ बच्ची को आज तक उसने एक्सेप्ट नहीं किया, इसी से आप मतलब लगा लें इसका क्या वो है, बताएं मुझे ईमानदार से बता दें। बेटी बहुत बड़ी नेमत होती है, यकीन माने, और लेकिन वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता। ये तो कन्फर्म हो गया, उसकी शक्ल देख लें, आपको इमरान खान की शक्ल है। बच्चे उसके आ नहीं रहे देखने के लिए, आप इससे तो लगा लेंगे वो कितनी नफरत करते हैं उससे। बीवी ख़त्म हो चुकी वो वाली, उसके ऊपर कहते हैं कि बड़ी इस तरह वो पिक्चर शो करते हैं कि बहुत बड़ा अच्छा आदमी है, वो हो गया जो हो गया, ठीक है हो गया, वो तो हो गया, लेकिन कहने का मकसद वो भी इंसान ही है और करप्ट इंसान है। तो इससे इतनी ज़्यादा ना लगाएं, लेकिन इसको इस तरह मजबूर करें इमरान खान को कि भाई तुम जो है ना मॉनिटर करो, अपोजिशन में बैठ के इस वक्त जो है ना जो फंड्स आ रहे हैं ना उनका बाकायदा ऑडिट करवाओ, खुद बैठ के करवाओ, क्योंकि ये IMF की जिम्मेदारी नहीं है। उनका काम है सिर्फ लोन देना। वो कभी नहीं कहते कि भाई आप फेयर इलेक्शन करवाएं, तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। अगर इलेक्शन फेयर होते हैं या नहीं होते, रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट, आप उसको पर ना जाएं। हाँ, लेकिन मॉनिटरिंग जो है ना वो आप खुद भी कर सकते हैं, और IMF तो करेगी, वो तो अपना पैसा भाई, उनका बनी का पैसा, सूद है, वो तो खुद करेंगे अपना, वो जाने नहीं देंगे अपना पैसा। आप क्या कर रहे हैं, आप मॉनिटर करें ना। अब उसके अंदर आप बैठेंगे ना पोजीशन के अंदर, तो आप अपने वज़रा को सारों को बता दें, चलो जो जंगली है, पीर जंगली जो है, समझ गए ना, पेशावर का जो बन रहा है चीफ मिनिस्टर, उसको भी लगाएं इस काम के ऊपर कि भाई नज़र रखो और थोड़ा डांटो लोगों को कि भाई हाँ लोन इधर उधर नहीं होना चाहिए। अच्छी बात है,
पाकिस्तान के ऊपर जो है ना लोन मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, मैं तो हज़ार दफ़ा कह चुका हूँ कि अब ये वो जो है ना पाकिस्तान एक इस्लाम के नाम पे हुआ है, वो गलत हो गई सारी, वो सब फेल हो चुके हैं। अब जो है ना आप चारों पांचों सूबों को ईस्ट उधर अमेरिका की तरह स्टेट्स बांधे इंडिपेंडेंट, सिंध स्टेट अलग बन जाए, पंजाब स्टेट अलग, क्योंकि अब मुसलमान की हैसियत से नहीं सोचते लोग। अब ये सोचते हैं पंजाबी, महाजिर और पठान और ये बलोच, बल्कि महाजिर तो बिल्कुल ही सड़ियल कौम हो गई, इनको तो बेचारों को निकाल ही दो पाकिस्तान से, इनका तुम्हें कोई फ़ायदा भी नहीं है, ये गंदे लोग हैं, इनको पाकिस्तान से निकाल दो बस, फिर आपका मसला हल हो जाएगा। लेकिन बात यह है कि अगर इनको रखना है ना तो 6-7 सूबे बना दें आप, और सेल्फ जनरेट करें, अपना जो भी सूबा होगा अपना फंड जनरेट करें और अपने सूबे को खूबसूरत बनाए। फंड उससे सेंट्रल से कोई पैसा ना ले, बल्कि सेंटर को पैसा दे, ताकि जो हमारी आर्मी होगी वो सेंट्रल में होगी ना, तो वो उससे वो पहले उसको ट्रेनिंग मिले, उसको हथियार मिले। ज़ाहिर है हिफाजत भी ज़रूरी है ना पाकिस्तान की। बहुत सारे लोग, बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जिनके बिल्कुल इस तरीके से चल रहा है और बड़ा बेहतरीन चल रहा है। लड़ाई की तरफ मत जाएं कि मेरा ये भी दुश्मन है, मेरा इंडिया भी दुश्मन है, मेरा ईरान भी दुश्मन है, मेरा और अफगानिस्तान भी दुश्मन है। होंगे दुश्मन, लेकिन आप अपने रवैये से उन्हीं दुश्मनों को दोस्त भी बना सकते हैं। आइए हम इस तरह का कोई काम करें कि हमारे दुश्मन कम हो जाएं और दोस्त बढ़ जाएं। दुनिया में बहुत सारे मुल्क हैं, ताइवान, एक ताइवान मुल्क है, एक दोस्त, एक आदमी मिला था मुझे जहाज़ के अंदर, वो कहना साहब आज तक, कभी पाकिस्तानी था लेकिन वो 25-30 साल से वहाँ रह रहा था, कहना आज तक हमने झगड़ा नहीं देखा वहाँ पर, सड़कों पे या किसी दुकान पे, आज तक सब काम बिल्कुल ईमानदारी से होता है। तो हमारे क्यों नहीं हो सकता? जब आप इस्लाम का नाम लेते हैं तो आप क्यों नहीं काम कर सकते? मेरे ये समझ में नहीं आता। इसका मतलब ये है कि खोट कहीं पर ना कब खोट है ज़रूर, कौल और उसमें बात में तजाद है कि कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। ये तो मैंने देखा है कि बिस्मिल्लाह कह के रिश्वत के पैसे पकड़ते हैं और जनाब अली शराब पी के नमाज पे ले जाते हैं। यकीन माने, ये मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, ये हकीकत है, ये आप सब जानते हैं। जब तक अपने अंदर को इंसान अपनी ज़ात को नफ़ी नहीं करेंगे, अपनी ज़ात को सही नहीं करेंगे ना, आप अच्छी कौम नहीं बन सकते। ये आपका हाल इसी तरह रहेगा, हम भी मर जाएंगे, सब मर जाएंगे। ये तो दुनिया है, जो आ रहे हैं वो जा रहे हैं। एक साहब ने कहा यार आपकी उम्र बढ़ती जा रही है, मैंने कहा हर एक की उम्र बढ़ती है लेकिन दूसरी तरफ कम होती है। अगर ये देखे ना, वो तो इस तरीके से कहना चाह रहे थे कि आप बूढ़े हो रहे हैं, यूँ समझ लें एक तरह से। मैंने कहा तो आप भी हो रहे हैं, लेकिन सोचने वाली बात है ना कि हर इंसान की उम्र बढ़ती है तो दूसरी साइड से कम भी हो रही है ना, हर एक की है। जो आदमी आया है उसको जाना भी है, दिस प्रिंसिपल, इस पर कोई बार्गेन नहीं हो सकता। वक्त वापस नहीं जा सकता, हम नहीं होंगे, हमारे बच्चे होंगे, बच्चों के बच्चे होंगे, वही संभालेंगे मुल्क को। तो हम ऐसा पाकिस्तान बना के दे के जाएं जहां हमारे कम से कम बच्चे तो खुशहाल रहें, ये तो ना हो कि वो भी परेशान हो। तो मेरा ख्याल आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़। और प्रोग्राम पसंद हो जाए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा।